हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का नाम है सोवियत संघ का विघटन। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे को पढ़ना है कि सोवियत संघ अस्तित्व में कैसे आया, उसने अपना विकास कैसे किया तथा अंत में उसे शीत युद्ध की वजह से विघटन का सामना क्यों करना पड़ा। सोवियत संघ 1917 में बना, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। दूसरे विश्व युद्ध में विजय गुट में शामिल था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें विजय गुट था मित्र राष्ट्र में शामिल था सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में बनकर उभरा। ये हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो जाके देख ले। अमेरिका से इसकी कैसे होड़ शुरू हुई हमने फर्स्ट चैप्टर में देख रखा है। सोवियत संघ का बिछड़ना, जो सोवियत व्यवस्था था वो बिछड़ता जा रहा था, क्यों बिछड़ रहा था आगे देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन और शोक थेरेपी, ये सारे टॉपिक्स हम आगे देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सोवियत संघ का गठन। सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। ये बोल्शेविक क्रांति क्या थी? इसको रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये रूस में हुई थी 1917 में। ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी, इसलिए इसको समाजवादी क्रांति कहा जाता है। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर कहा जाता है। सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, यानी कि जो 15 अलग अलग देश थे उनको मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हित में ध्यान में रखते हुए किया गया था। सोवियत संघ का जो निर्माण था वो गरीबों के हितों में ध्यान में रखते हुए किया गया था, कि ताकि गरीबों का भला हो सके, गरीब लोगों का विकास हो सके। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा क्या होती है हम ये आगे देखेंगे। हमारी पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। रूस में हुए 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ। इसको सोवियत गणराज्य भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। इसका मतलब है कि सोवियत संघ में पूंजीवादी व्यवस्था भी नहीं थी, निजी संपत्ति का अभाव था और इसमें समाज की रचना की गई थी। मतलब कि समानता पर आधारित समाज में समानता रहेगी, ऊंच नीच का फर्क नहीं होगा। इस व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। ये 2 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पेपर के लिए नोट्स तैयार होते रहेंगे और पेपर में काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। अब देखेंगे सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता पढ़ेंगे। ये 4 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स भी आपके तैयार होते रहेंगे। सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता ये थी कि सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहाँ सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिए जाते थे। वहाँ पे सभी निर्णय जो आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित निर्णय थे वो सरकार के द्वारा लिए जाते थे, समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज के हित के लिए। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के योजना के लिए योजना बनाने से है। सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजन थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। वर्तमान में संसाधनों का ऐसे उपयोग किया जाता था ताकि भविष्य में भी उसका प्रयोग कर सकें। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, वहाँ पे न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी। इसका अर्थ होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जिनके बिना उनका सामान्य रूप से विकास करना मुश्किल हो। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी स्थिति प्राप्त हो जिसके द्वारा उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और उसका सामान्य जीवन में वो अपना विकास कर सके, विकास करना मुश्किल ना हो। बेरोजगारी ना के बराबर थी। सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी लगभग ना के बराबर थी। वहाँ पे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध था। उन्नत संचार प्रणाली थी, वहाँ पे उन्नत संचार प्रणाली थी। सुई से लेकर कार तक का निर्माण किया जाता था। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य के स्वामित्व में था। इसका मतलब है कि इसमें निजी संपत्ति का अभाव था और मालिकाना हक राज्य के पास था। राज्य मतलब सरकार, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। भूमि और अन्य उत्पादन समुदायों पर राज्य का नियंत्रण था।
यह हमने देख लिया। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था, राज्य से अभिप्रेरणा यहाँ सरकार है, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषता ये भी है कि उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत थे। एक छोटी सी पिन से लेकर कार जैसी बड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती थी, वहाँ पे उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत थे और ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार था। सोवियत प्रणाली में ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार था। सोवियत संघ के पास सभी प्रमुख ऊर्जा संसाधन जैसे कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि प्रचुर अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। इसी कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर सका। ये इसकी आर्थिक विशेषता हमने पढ़ी, यह आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखेंगे सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। केवल एक पार्टी का शासन था। जो सोवियत प्रणाली थी उसकी राजनीतिक विशेषता यह है कि उसमें केवल एक ही पार्टी का शासन था। लगभग 85 साल एक ही पार्टी ने शासन किया, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में केवल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। पूंजीवाद, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार का विरोध किया जाता था। सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता ये भी है कि किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी। इसका मतलब है कि सोवियत प्रणाली में केवल एक ही पार्टी का शासन था, वह पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके सिवा कोई अन्य पार्टी का अस्तित्व नहीं था सोवियत संघ में। हमने सोवियत संघ की आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए। अब हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे सोवियत संघ का इतिहास। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।